हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी जब वहाँ सबके साथ सोफे पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से वांग जी को न जाने क्या हो जाता है। उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा कि वो उसे उसके रूम में लेके जाए क्योंकि उसे नींद आ रही है। ये बोलकर वांग जी विंग को लेकर वहां से चला गया। विंग खुद को वांग जी से जुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो विंग को अपने लैब में कैरी करता है और वहां से ले जाने लगता है। वांग जी विंग को उस रूम के अंदर लेकर आता है जिसमें विंग ने उसे कहा था। इसके बाद वांग जी विंग को बेड पर लिटाकर वहीं उसे सुला देता है और खुद भी विंग के पास आकर वहीं लेट जाता है। विंग जब ये देखता है तब वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वांग जी विंग को ऐसे देखकर खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी चारों ओर अपने हाथों को रैप कर लेता है। इसके बाद विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग वांग जी को खुद से दूर करता है, लेकिन वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसके बेड के ऊपर पिन कर देता है। विंग ने अपनी दोनों आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगे थे। वांग जी ने विंग की ओर देखा और कहा, माय लिटिल वाइफ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अगर मुझे इसी तरह गुस्सा दिलाओगे तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तुम जितना मुझसे दूर जाओगी मैं उतना तुम्हारे पास आऊंगा। विंग, ये सब करना बंद करो। वांग जी ये बोलकर विंग के लिप्स की ओर देखने लगता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उन्हें धीरे धीरे किस करने लगता है। जब विंग को अपने लिप्स पर वांग जी के लिप्स फील होते हैं, विंग अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ये सब नहीं पसंद है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी तो विंग को किस करने में बिजी हो गया था। वांग जी विंग को धीरे धीरे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है और विंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। विंग वांग जी को खुद से दूर ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी तो विंग को किस करने के अंदर बहुत बिजी हो गया था। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत बुरी तरह से सक और उन्हें लिक कर रहा था, लेकिन विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा था जब वांग जी विंग के साथ ऐसा कर रहा था। जब वांग जी ने ये देखा कि विंग वांग जी के किस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वांग जी विंग को पूरी तरह से किस करना चाहता था, उसके माउथ को अच्छे से टेस्ट करना चाहता था, लेकिन विंग अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। दर्द की वजह से विंग ने अपने लिप्स को ओपन कर दिया और वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपने टंग को इंसर्ट करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। विंग तो सांस भी नहीं ले पा रहा था और लगातार उसकी आईज से आंसू आ रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि वांग जी ऐसा न करे, लेकिन जब वांग जी ने ये देखा कि विंग सांस नहीं ले पा रहा तो वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया। वांग जी ने विंग की फेस की ओर देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, उसके होठों से खून निकल रहा था। वांग जी ने जब ये देखा तो वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर से हट गया। वांग जी ने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी ने कहा, विंग आई एम सॉरी प्लीज़, लेकिन विंग वांग जी से डर रहा था। विंग जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और वो वहाँ से खड़ा होकर बाथरूम की ओर चला गया। विंग ने जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर डोर को नॉक कर लिया और वांग जी अपने मन में सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया। वांग जी जल्दी से विंग के बाथरूम के पास गया और वहाँ नॉक करने लगा। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ डोर को ओपन करो, विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, लेकिन प्लीज़ डोर को ओपन कर दो, विंग प्लीज़ डोर को खोलो। लेकिन विंग ने डोर को ओपन नहीं किया। वांग जी वहीं विंग के डोर के पास वहीं खड़ा हो गया और उसने कहा, विंग आई एम सॉरी प्लीज़ डोर को ओपन कर दो। आई एम सॉरी विंग, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी विंग ने डोर ओपन नहीं किया। विंग तो वहीं डोर के पास बैठा हुआ था और उसने अपने आप को पूरी तरह टाइटली हग कर लिया था और बस आंखों से आंसू गिर रहे थे उसकी। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़
मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ ओपन कर दो डोर। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वीइंग चुपचाप वहीं डोर के पास लेट गया और वहीं अपने आप को हक करके अपने आइज़ को बंद कर लिया। और दूसरी तरफ वांग जी भी वहीं वीइंग के डोर के पास वहीं चुपचाप से बैठ गया और वीइंग के डोर खोलने का वेट करने लगा। काफ़ी टाइम तक जब वीइंग ने डोर ओपन नहीं किया तो वांग जी डोर से खड़ा हुआ और उसने कहा, वीइंग ठीक है, मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ, प्लीज़ तुम रूम से बाहर आ जाओ और बेड पर आके सो जाओ। मैंने तुम जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी वीइंग, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ, ठीक है, मैं रूम से जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वीइंग के रूम से बाहर आ गया। वांग जी हॉल के अंदर आया और सोफे पर बैठ गया और उसने खुद को एक स्लैप लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी वीइंग, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मैं जानता हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूँगा। आई एम सॉरी वीइंग, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। इसके बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। प्लीज़, मैं वीइंग तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तुम पहले वो पर्सन हो जो मुझे अच्छे लगे हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता हूँ। भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, मुझे अपने पास ना आने दो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा वीइंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये बोलकर वांग जी घर से बाहर निकल गया। वांग जी अपने कार के पास आया और कार में बैठकर वहां से चला गया। अगली मॉर्निंग को जब वीइंग उठा तो वह वहीं फ्लोर पर सो रहा था। वीइंग जल्दी से खड़ा हुआ और उसने खुद को मिरर में देखा। वीइंग के लिप्स पर बाइट का मार्क था जो कि अभी भी वैसा ही लग रहा था जैसे रात ने वांग जी को उसे बाइट किया था। वीइंग ने उसे टच किया और अपने मन में कहा कि ये सब ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं पसंद ये सब। ये बोलकर वीइंग ने डरते हुए डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं है। वीइंग ने सब तरफ देखा लेकिन वांगजी वहां नहीं था। फिर उसे याद आया कि वांगजी ने रात को उससे कहा था कि वो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद वीइंग फ्रेश होकर रूम से बाहर निकला। जब वीइंग रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं। तो वीइंग भी उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गया। लैंसी चेन ने जब वीइंग को देखा तो उन्होंने कहा कि वीइंग, वांगजी कहाँ है। तो वीइंग ने एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिखकर लैंसी चेन को दे दिया। लैंसी चेन ने जब उस पेपर को रीड किया तो उन्होंने कहा, क्या वांग जी रूम में नहीं है। तो वीइंग ने अपने सिर को ना में हिला दिया। उसके बाद लैंसी चेन ने अपने फ़ोन निकाला और फिर से वांग जी को कॉल किया, लेकिन वांग जी ने फिर से कॉल पिक नहीं किया। तो लैंसी चेन टेंशन में आती हुई बोली कि ये वांग जी कहाँ चला गया है, वो आज पूरे घर में भी नहीं है। तो जियांग चेंग ने कहा कि हो सकता है वांग जी घर चला गया हो। तो लैंसी चेन ने कहा, लेकिन वांग जी रात को ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद लैंसी चेन ने फिर घर पर कॉल किया। कॉल एक मेड ने पिक किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ लैंसी चेन ने कहा कि घर पर कौन है। तो मेड ने कहा कि सर बॉस घर पर हैं। तो लैंसी चेन ने कहा कि वांग जी। तो मेड ने कहा जी सर। तो लैंसी चेन ने कहा कि ठीक है, वो घर कब आया था। तो मेड ने कहा कि सर वो तो रात को ही घर आ गए थे और उनके साथ। ये बोलकर वो मेड चुप हो गई। तो लैंसी चेन समझ गया। लैंसी चेन ने फ़ोन को कट कर दिया। उन्होंने कहा कि वांग जी घर पर है, हमें अब घर जाना होगा। तभी मैडम जी वहाँ आई। उन्होंने कहा कि लेकिन इतनी जल्दी। तो लैंसी चेन ने कहा कि हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हमें जाना होगा। तो मैडम यू फिर कुछ नहीं बोली। मैडम यू अपने मन में बोली कि वीइंग, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद मैडम यू वहाँ से किचन में गई और उन्होंने फिर से किसी को कॉल किया। मैडम यू उस पर्सन पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ आना है। तो उस पर्सन ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे यहाँ आना था, लेकिन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इन सब चीज़ों के लिए अपनी मीटिंग को डिले नहीं कर सकता हूँ। तो मैडम यू ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो उस पर्सन ने कहा कि प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी अचानक से मीटिंग आ गई वरना मैं ज़रूर आ जाता। बोलकर मैडम ने जल्दी से कॉल को कट कर दिया। उसके बाद कहा कि वीइंग, अब तो तुम बच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस यहाँ ला कर रहूँगी। ये बोलकर मैडम यू किचन के अंदर काम करने लगी और वहाँ दूसरी तरफ वीइंग भी सोच में पड़ गया कि वांग जी घर चला गया। फिर वीइंग ने कुछ नहीं कहा। वो अपने रूम में आया और उसने अपने सामान को पैक कर लिया, जो भी वो चीज़ें नहीं ले जा पाया था। लैंसी चैन वीइंग के रूम में आए और उन्होंने कहा कि वीइंग, क्या कुछ हुआ था। तो वीइंग ने कुछ नहीं कहा। लैंसी चैन ने वीइंग की फेस की ओर देखा,
फिर उनका ध्यान विंग के लिप्स की ओर गया तो वो समझ गए कि वांग जी ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। इसके बाद लैन सिचेन रूम से बाहर निकले विंग के और जियांग चैंग के रूम के अंदर गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। जब जियांग चैंग ने ये देखा तो वो भी उनके पास गया और उनके पास जाकर बैठ गया। जियांग चैंग ने लैन सिचेन से कहा कि क्या हुआ? तो लैन सिचेन ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वांग जी अचानक से ऐसे घर चला गया और आज मैंने विंग के लिप्स पर एक बाइट मार्क्स भी देखा था। तो जियांग चैंग ने डरते हुए कहा, क्या कहीं वांग जी ने? तो लैन सिचेन ने कहा, नहीं, विंग ठीक है, उसके साथ कुछ भी शायद ऐसा नहीं हुआ है। अगर होता तो विंग इस तरह बिहेव नहीं करता। तो जियांग चैंग ने कहा, हाँ ठीक है, हमें घर चलना होगा, हमें जानना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो लैन सिचेन ने जियांग चैंग का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मेरी एक बात सुनो, तुम विंग के ब्रदर हो तो तुम्हें उसे समझाना होगा। तो जियांग चैंग ने कहा, किस बारे में? तो लैन सिचेन ने कहा कि उसे तुम्हें वांग जी और उसके बारे में सिखाना होगा, उसे बताना होगा। तो जियांग चैंग ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाने के बाद विंग से बात करूंगा। ये बोलकर जियांग चैंग ने वांग जी को हक कर लिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग, जियांग चैंग और लैन सिचेन सभी घर जाने के लिए वापस रेडी हो गए थे। वो सभी उन्हें वहाँ सी ऑफ करने के लिए आए थे। गेट के बाहर सब लोग खड़े हुए थे। विंग ने अपने सारे सामान को गाड़ी में रख दिया था और उसने अपने हाथ में अपने रैबिट तूसी को ले लिया था। यानली ने जब ये देखा तो उसने कहा, विंग, क्या तुम तूसी को ले जाना चाहते हो? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग तूसी को लेकर कार के अंदर बैठ गया। उसने अपने घर को देखते हुए कहा कि पता नहीं वो वापस यहाँ कभी आएगा भी या नहीं। फिर उसने मन में कहा कि वो यहाँ वापस नहीं आना चाहता। वो घर इस घर से तो बहुत बेटर है। वहाँ विंग को ऐसा फील नहीं होता कि वो वहाँ एक नौकर है। सब उसकी केयर करते हैं, लैन सिचेन, और अब तो जियांग चैंग भी विंग की केयर करने लगा है। विंग ने कहा कि मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरी कोई केयर करता है। इसके बाद विंग और लैन सिचेन, जियांग चैंग ये सब कार में बैठकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद सब लोग जियांग मैंगशन से जा चुके थे। जियांग मैंगशन बिल्कुल खाली हो चुका था। मैडम यू वहाँ पर अकेली थी। अंकल फेंग मियान भी अपने वर्क के लिए ऑफिस चले गए थे। यानले भी अपने हस्बैंड जिन जोशन के साथ अपने घर चली गई थी। सिर्फ घर में अब मैडम यू बच गई थी। और वहाँ दूसरी तरफ जब विंग और लैन सिचेन, जियांग चैंग ये घर पहुँचते हैं तो मैड उन सब के सामान को ले लेती हैं। विंग अपने रैबिट तूसी को लेकर अपने रूम के अंदर जाने लगता है। जियांग चैंग ने कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग वहीं पर रुक गया। फिर जियांग चैंग ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो अपने रूम के अंदर जाने लगा। विंग जब अपने रूम के अंदर आया तो उसने तूसी को अपने हाथ में लिया और कहा, तूसी देखो, ये हमारा नया घर है, यहाँ तुम घूमो फिरो तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। तूसी, हम यहाँ कितने खुश होंगे। देखो ये बेड भी कितना बड़ा है, ये रूम भी कितना बड़ा है ना तूसी। अब से हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा रूम है और मैं ना तुम्हारे लिए एक अलग से बेड लेकर आऊँगा। फिर उसने कहा, क्या वो सच में ला पाएगा? फिर उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे लिए बना दूंगा। ऐसा बोलकर विंग ने तूसी को नीचे उतार दिया। तूसी पूरे रूम के अंदर इधर से उधर घूमने लगा। विंग ने जब तूसी को ऐसे देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि वो कितना खुश है। उसे आज मैडम यू की कोई भी डांट सुनने को नहीं मिलेगी, ना ही मैडम यू उसे आकर ये बोलेंगी कि उसने तूसी को इस तरह खुला क्यों छोड़ा। तूसी अब आराम से खेल सकता है। विंग ये देखकर खुश हो गया। विंग वॉशरूम के अंदर गया और विंग फ्रेश होकर बाहर आया और उसने अपने रैबिट तूसी को अपनी गोद में लिया और वो रूम से बाहर निकल गया। जब विंग बाहर आया तो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। लैन सिचेन अपना वर्क कर रही थी और जियांग चैंग किचन में कोई काम कर रहा था। विंग भी जियांग चैंग के पास गया और वहाँ वो भी काम करने लगा। तो जियांग चैंग ने कहा, विंग, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। तो विंग ने कहा, अपने सिर को ना में हिलाया और उसने कहा वो भी करना चाहता है। जियांग चैंग ये समझ गया तो उसने कहा कि ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग ने सारे डिनर को अच्छे से बना लिया और वो सभी चीज़ों को टेबल पर रखने लगे। तभी लैन सिचेन ने अपना फ़ोन निकाला और उन्होंने वांग जी को कॉल किया। इस बार वांग जी ने कॉल पिक कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ ब्रदर? तो लैन सिचेन ने गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो? तो वांग जी ने कहा, क्या हो गया ब्रदर, मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ हूँ। तो लैन सिचेन ने कहा, वांग जी, तुम जहाँ भी हो चुपचाप अभी घर आ जाओ।
तो वांग जी ने कहा लेकिन ब्रदर। तो लैंस चेचन ने कहा वांग जी। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद लैंस चेचन और उन सब ने डिनर कर लिया। वांग जी अभी भी नहीं आया था। थक कर लैंस चेचन अपने रूम के अंदर वापस चले गए, लेकिन विंग अभी भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। तभी विंग के पास जैंग चैंग आ गया। जैंग चैंग ने विंग से कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद जैंग चैंग विंग के पास बैठ गया और उसने कहा, विंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने तुलसी को नीचे उतार दिया और तुलसी वहाँ से भागकर इधर उधर घूमने लगा। जैंग चैंग ने विंग से कहा, विंग देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत हो। विंग तुम जानते हो कि वांग जी जब अपनी रट में आएगा तो विंग ये सुनकर थोड़ा हेजिटेट करने लगा। तो जैंग चैंग ने कहा, विंग तुम्हें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम ओमेगा हैं। और अब विंग तुम्हारी वेडिंग भी हो चुकी है। जब वांग जी अपनी रट में आएगा तो तुम जानते हो कि वो। तो विंग ने अपने सिर को नीचे कर लिया। जैंग चैंग ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और उसने कहा, विंग अब तुम्हें अपने और वांग जी के बारे में सोचना होगा। वांग जी बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। विंग तुम्हें अब वांग जी से डरना बंद करना होगा, उसे समझना होगा, उसे तुम्हें समझने देना होगा। विंग उससे डरो मत, उसके पास जाओ, उससे बातें करने की कोशिश करो। अगर बातें नहीं कर सकते तो बस उससे अच्छे से बिहेव करो उसके साथ। विंग तुम जानते हो कि वांग जी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में क्या करेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। विंग तुम्हें उसे संभालना होगा, उससे थोड़ा बदलने की कोशिश करो। विंग कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ऐसे ही वांग जी को इग्नोर करते रहो और एक दिन वांग जी तुम्हें भूल ही जाए। मैं जानता हूँ विंग कि वो तुम्हें अभी पसंद करता है, तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैंने सेचेन से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वांग जी ने कभी किसी को लेकर इस तरह से बिहेव नहीं किया है जिस तरह से वो तुम्हें लेकर करता है। विंग मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने और वांग जी के रिश्ते को एक चांस दो। विंग मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। विंग बस एक बार तुम्हें वांग जी को एक चांस देने के बारे में बोल रहा हूँ। ये बोलकर जैंग चैंग अपने रूम के अंदर वापस चला गया। विंग वही सोफे पर बैठा रहा और जो जैंग चैंग ने कहा उसके बारे में सोचने लगा। विंग काफ़ी देर तक वही सोचता रहा। इसके बाद विंग ने अपने रैबिट तुलसी को लिया और रूम के अंदर चला गया और जाकर एक सोफे पर लेट गया। विंग वहीं पर सो गया। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वांग जी अभी तक घर नहीं लौटा। विंग की अचानक से आँख खुली और उसने फिर उठकर देखा तो वांग जी अभी भी नहीं आया था। फिर विंग को थोड़ी सी वांग जी के लिए टेंशन होने लगी क्योंकि पूरा एक दिन हो चुका था उसने वांग जी को नहीं देखा था। इसके बाद विंग अपने रूम से बाहर आया और वो हॉल की ओर जाने लगा। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। विंग जल्दी से डोर के पास गया और उसने डोर को ओपन कर दिया। जब विंग ने डोर को ओपन किया तो उसने देखा वांग जी था। वांग जी बहुत मैसी लग रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और जब विंग ने वांग जी की साइड में देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया। वहाँ पर एक गर्ल थी जिसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और उसने वांग जी को पकड़ा हुआ था। जब उस गर्ल ने विंग को देखा तो उसने कहा, साइड हटो आगे से। ऐसा बोलकर वो लड़की वांग जी को घर के अंदर ले आई। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो लड़की वांग जी को लेकर उसके रूम की ओर जाने लगी। विंग ये देखकर थोड़ा शॉक हो गया कि कौन है ये लड़की जो इस तरह वांग जी को लेकर आ रही है। विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी विंग को चेंग चेंग की बातें याद आई कि हो सकता है एक दिन वो उसे भूल जाए। फिर विंग ने कहा कि कौन है ये लड़की जो इस तरह वांग जी को लेकर आई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग रूम के अंदर आता है और वो अपने सामने उस लड़की को वांग जी के साथ ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। विंग ने अपने मन में कहा कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। विंग जल्दी से उस लड़की के पास गया जो कि
वांग जी की शर्ट को ओपन कर रही थी। वीजिंग उस लड़की के पास गया और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे वांग जी से दूर कर दिया और उस लड़की को वांग जी से दूर पुश करने लगा। तो उस लड़की ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे दूर करने की यहाँ से। वीग ने कुछ नहीं कहा। वीग ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया और गेट को बंद कर दिया। वो लड़की बार बार वांग जी के डोर पर नॉक कर रही थी। वीग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए एंड बाय बाय फ्रेंड्स।